कलयुग की नारी सब पे भारी, ये जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक भी है। आज हम बात करने वाले हैं उस हत्याकांड की जो पिछले दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही पुलिस को लगता है कि ये गुत्थी अब सुलझ जाएगी, वैसे ही कोई नया मोड़ सामने आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से हो रही है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए पब्लिक भी बहुत आक्रोश में आ गई है। हर एक इंसान की जुबान पर बस एक ही सवाल है, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए या फिर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें कैसे लोग सड़कों पे उतर के राजा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। राजा को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पे उतरे हैं, मोमबत्तियां लेके उतरे हैं और हर एक उस इंसान को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पत्नियों का शिकार हो चुके हैं, ऐसी महिलाओं का शिकार हो चुके हैं। तो आपकी इस वीडियो पे क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताएं और आइए आपको हम वीडियो दिखाते हैं। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पौरुष संस्था करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। पौरुष संस्था करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। पौरुष संस्था करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। रघुवंशी परिवार करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। इंदौर शहर करे पुकार। यही कहना चाहिए कि भले वो एक इंदौर का बेटा है, पूरी दुनिया का बेटा है, लेकिन मैं खुद भी एक लेडीज़ हूँ। एक लेडीज़ होके उसने जो पहले विवाह करा, उसके बाद मर्डर मिस्ट्री जो करी हुई है, उसके साथ जितने साथियों के साथ मिलके, तो उन सभी को फांसी की सज़ा दी जाना चाहिए। क्योंकि मैं खुद भी एक लेडीज़ हूँ, उस कारण हम जैसी लेडीज़ों के ऊपर भी आजकल हर कोई बंदा शादी के नाम पर डरने लगा है। सर, ये एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र है जो संगमत होकर के पूरे परिवार ने किया है। यदि आपकी लड़की अगर उसे पसंद नहीं है तो आप किसी संस्कारवान परिवार के लड़के को बलि का बकरा क्यों बनाते हो? आपके कुकर्मों और कुकृत्यों के कारण, आपके अहंकार के कारण 6 परिवार बर्बाद हुए हैं। एक स्वयं सोनम का परिवार हुआ है, दूसरा राजा का परिवार हुआ है और 4 वो लड़के जिन्हें बरगलाया गया है और जिनसे हत्या कराई गई है। तो हमारी मान्यता ये है कि अगर माता पिता की बेटियां किसी और के साथ में लिव इन रिलेशन में हैं या अगर वो कहीं और शादी करना चाहती है तो कम से कम समाज के संस्कारवान परिवारों को बख्श दे और उनसे ज़बरदस्ती अपना अहंकार, अपनी नाक ऊंची करने या अपना सम्मान, तथाकथित सम्मान के चक्कर में उन्हें बर्बाद न करें। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है, पहले से ही कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ होती है, लेकिन माता पिता अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, अपने तथाकथित सम्मान के लिए समाज के ही किसी संस्कारवान भोले भाले परिवार के लड़के को बलि का बकरा बना देते हैं। यही राजा रघुवंशी के प्रकरण में यही हुआ है। महिला स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का बेजा लाभ उठा करके, एक पक्षीय लैंगिक बायस्ड कानूनों का बेजा लाभ उठा करके, दुरुपयोग करके इस तरह की घटनाएं नियमित हो रही है। और एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि 1,64,000 पुरुष प्रतिवर्ष अवसादग्रस्त होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए अब पुरुष आयोग का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला आयोग 1992 में बन चुका था। अब 33 वर्षों के पश्चात पुरुष आयोग बनाया जाए और हम प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि अवसादग्रस्त पुरुषों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी खोला जाए, ताकि इस तरह के लड़के जिनकी शादी होती है और टार्चर होते हैं वो अपनी पीड़ा, अपनी प्रताड़ना सरकार को टोल फ्री नंबर पर बता सके और सरकार के पास में भी एनसीआरबी का एक आंकड़ा इकट्ठा हो सके, ताकि ये बताया जा सके कि भाई किस तरह की पीड़ा प्रताड़ना हो रही है। संस्था क्या करती है उसके बारे में शॉर्टकट में बताइए। संस्था पौरुष पीपुल अगेंस्ट अनइक्वल रूल्स शेल्टर टू हैरासमेंट, ये संस्था पिछले 15 सालों से मेंस राइट के लिए, पुरुष अधिकारों के लिए कार्यरत है। हम बीच बीच में जनहित याचिकाएं भी दायर करते हैं, अकेजन पर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट करते हैं। हम बार बार सांसदों को, मंत्रियों को, इन सबको ज्ञापन भी लिख के देते हैं। मेंस राइट के लिए, पुरुषों के अधिकार के लिए कार्य करते हैं और उनकी हम निःशुल्क पैरवी भी करते हैं, उनके केस भी लड़ते हैं। पत्नी से प्रताड़ित सिर्फ पुरुष नहीं होते हैं, बल्कि परिवार की 7 महिलाएं भी होती है। वो सास होती है, ननंद होती है, देरानी होती है, जेठानी होती है, दादी सास होती है, बुआ सास होती है, उनको सबको सहायता देते हैं। हम एक पथभ्रष्ट महिला के खिलाफ, लेकिन 7 संस्कारवान महिलाओं के पक्ष में हमारी संस्था पौरुष पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रही है
और हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ है, हम लीगली उनको हेल्प भी प्रोवाइड कराते हैं। सर देखो, मैं राजा को इंसाफ के लिए तो मेरे को जहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, कहीं भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा, अब तक तो मैं ऐसा रुकूंगा नहीं। और मैं सरकार से तो बहुत खुश, सरकार की तरफ से सबको कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है कि रघुवंश शर्मा ने बच्चे को बच्चे से पाला है, तो उनके आत्मा में अभी लग नहीं रहा कि राजा मर गया है, तो आज हम कैंडल मार्च निकाल के राजा की आत्मा शांति मिले, इसलिए हमें निकाला गया था। पौरुष संस्था भी आई है जो पत्नियों से प्रताड़ित, सब संस्था राजा से प्यार करती है, तभी आज एक साथ खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कल भी लगातार निकलेगा ये? सर ये कहना चाहते हैं कि आज जो अन्याय मतलब लड़कों के साथ जो हो रहा है क्या, वो गलत हो रहा है क्या, तो थोड़ा सा अपन इस चीज़ पर ध्यान दें, कानून में थोड़ा बदलाव लाया जाए। कि लड़की का चक्कर चला उससे या कुछ भी था, ऐसा कुछ भी होता है, जब मेरे भाई के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो दूसरे के लिए बोल रहा हूँ कि लड़के सब एक जैसे होते सर। जब आपके एक लड़का पैदा होता है तो माँ इतना खुश होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन आज जो हो रहा है वो बहुत बेकार हो रहा है। ये कैसा नारी सम्मान ले रहा मर्दों की जान, ये कैसा स्त्री सम्मान ले रहा मर्दों की जान, ये कैसा महिला सम्मान ले रहा मर्दों की जान, ये कैसा नारी सम्मान ले रहा मर्दों की जान।